भरी पहाड़ियों और चमचमाती जलधाराओं के बीच बसे हनौल नाम के एक दूरदराज के गांव में ग्रामीण एक साधारण जीवन जीते थे, अपने एकजुट समुदाय और अपने चारों ओर प्रकृति की सुंदरता को संजोते थे। एक सुबह जैसे ही सूरज ने गांव को सुनहरी चमक से नहलाया, नदी के किनारे खेल रहे बच्चों के एक समूह को एक चमकदार आश्चर्य मिला, एक चमकता हुआ हीरा जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अनमोल रत्न को अपने हाथों में लेते ही बच्चों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। खोज की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने युवा और बूढ़े सभी का ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीण बच्चों के आसपास इकट्ठे हो गए, हीरे की सुंदरता पर आश्चर्य कर रहे थे और इसकी उत्पत्ति पर अटकलें लगा रहे थे। हीरे की बात गांव के बुजुर्ग श्री संजीव तक पहुंची, जो एक बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति था जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। गांव पर खोज के संभावित प्रभाव को महसूस करते हुए उन्होंने कार्रवाई की दिशा पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। ग्रामीण केंद्रीय चौराहे पर एकत्र हुए, उनकी आंखें उत्साह और आशंका से भर गईं। श्री संजीव ने हीरे का बुद्धिमानी से और पूरे समुदाय के लाभ के लिए उपयोग करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वे विशेषज्ञों की सलाह लें और अपने नए पाए गए खजाने को संभालने का सबसे अच्छा तरीका खोजें। जैसे ही हीरे की खबर गांव से बाहर फैली, डॉक्टर सिंह नामक एक प्रसिद्ध रत्नविज्ञानी ने इस खोज के बारे में सुना और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हीरे की जांच करने और ग्रामीणों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हनौल जाने का फैसला किया। डॉक्टर सिंह गर्मजोशी भरी मुस्कान और विशेषज्ञता की आभा के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने रत्न की सावधानीपूर्वक जांच की और पुष्टि की कि यह वास्तव में एक दुर्लभ और मूल्यवान हीरा था। उन्होंने सुझाव दिया कि गांव हीरे को बेचने से प्राप्त आय से एक ट्रस्ट फंड स्थापित करे, जिसका उपयोग ग्रामीणों के लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सुधार के लिए किया जाए। उन्होंने ये भी सिफारिश की कि वे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान गांव की सुरक्षा के लिए धन के एक हिस्से को आपातकालीन रिजर्व के रूप में संरक्षित करें। ग्रामीण डॉक्टर सिंह की बुद्धिमत्ता से प्रेरित हुए और उनकी सिफारिशों को पूरे दिल से अपनाया। वे हीरे को एक प्रतिष्ठित नीलामी घर को बेचने और अपने समुदाय की भलाई के लिए धन का उपयोग करने पर सहमत हुए। जैसे जैसे नीलामी की तारीख नजदीक आई, हनौल ने अपनी चमकदार खोज को अलविदा कहने की तैयारी की। नीलामी के दिन हनौल का हीरा सुर्खियों में चमका, बोली जमकर लगी, लेकिन अंत में हीरा उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा 1.5 करोड़ रुपए में बिका। गांव वाले ये जानकर बहुत खुश हुए कि उनके गांव का भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप ग्रामीणों ने हनौल ट्रस्ट की स्थापना की, ये सुनिश्चित करते हुए कि धन का उपयोग समुदाय के लाभ के लिए बुद्धिमानी और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। ट्रस्ट ने एक नए स्कूल के निर्माण से लेकर गांव की स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने और स्थानीय कारीगरों और किसानों का समर्थन करने तक विभिन्न परियोजनाओं का समर्थन किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, हनौल फलता फूलता गया और सतत विकास और सामुदायिक सद्भाव का एक मॉडल बन गया। हीरे की खोज गांव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने इसके निवासियों को एकता, ज्ञान और करुणा का मूल्य सिखाया।